एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो एनआईडी ने अपना एक्सपेक्टेड परसेंटेज रिलीज़ कर दिया है आज, दैट व्हाट विल बी द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द ईयर 24 एंड 25 एडमिशन्स जो अभी इस साल होंगे। तो एक बार सबसे पहले वो देख लेते हैं, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको लास्ट ईयर के रैंक्स और मार्क्स दिखाए जाएंगे जिनके बेसिस पे रिस्पेक्टिव एनआईडीज़ में एडमिशन्स हुए थे, बोथ फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। सो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट का मतलब आपका डैट प्री डैट मेंस, यानी कि जो आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था स्टूडियो मिला के। फॉर द बैचलर्स ओपन कैटेगरी विल बी 50%, जनरल EWS 50%, OBC NCL 45%, SC 40%, सेम फॉलोड बाय ST एंड PWD 40%, एंड ओवरसीज एडमिशंस इज 50%। अब यहाँ पे एक और नोट क्राइटेरिया में एनआईडी ने मेंशन कर दिया है कि एनआईडी शैल रिजर्व द राइट टू रिड्यूस, मॉडिफाई और वेव ऑफ द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मतलब इनमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, वो रिस्पेक्टिव एनआईडी की साइट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। व्हेन कमिंग टू मास्टर्स इन डिज़ाइन, ओपन कैटेगरी इज़ 50%, जनरल EWS इज़ 50%, OBC NCL इज़ 45%, SE, ST and PWD is the same percentage, 40% for each, and overseas admission 50%। मास्टर्स के लिए भी एनआईडी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एक्सेप्शनल अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में इंस्टीट्यूट के पास पूरी राइट है कि वो इस पर्टिकुलर परसेंटेज को रिड्यूस भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, कट ऑफ मार्क्स को वेव ऑफ भी कर सकता है वो। अब यहाँ पे जो वेटेज है आपका इंडिविजुअल वो ये है कि डैट प्री जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसका 40% क्वालिफाइंग और डैट मेंस का 60% क्वालिफाइंग। मास्टर्स में डैट प्रीलिम्स का 30% विल बी द क्वालिफाइंग और डैट मेंस में 70% टोटल, इन विच स्टूडियो इज़ फॉर 40% एंड इंटरव्यू जो होगा मास्टर कैंडिडेट्स का दैट विल बी फॉर 30%। तो ये क्राइटेरिया, ये वेटेज एनआईडी ने रिलीज़ किया है जो एनआईडी की साइट पे है। साइट को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा, सो दैट अगर आपको एक बार वहाँ से चेक करना है तो आप वहाँ से उसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट ईयर का एक बार कट ऑफ देख लेंगे सो दैट स्टूडेंट्स को एक क्लियर आइडिया लग जाए। बैचलर्स की अगर हम बात करें, एनआईडी अहमदाबाद ओपन कैटेगरी इन द सेंस जनरल कैटेगरी, इसमें जो स्कोर था वो 65.80 स्कोर में एनआईडी अहमदाबाद में एडमिशन्स हुए हैं फॉर जनरल कैटेगरी। रैंक इज़ 47। जनरल EWS में द स्कोर वॉज 57.40 और 15 कैटेगरी रैंक तक एडमिशन एनआईडी अहमदाबाद में हुए हैं। सेम फॉलोड बाय OBC NCL स्कोर इज 60.70 और कैटेगरी रैंक जो थी लास्ट क्लोजर इट वॉज 39। SC का स्कोर वॉज 58.80, क्लोजिंग कैटेगरी रैंक 21, ST 52.80, क्लोजिंग कैटेगरी रैंक 12। सेम विद PWD एंड ओवरसीज, आप इसको यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। सेम विद अदर कैंपसेस ऑल्सो। एनआईडी आंध्र प्रदेश में जनरल कैटेगरी स्कोर लिया था एडमिशन के लिए 62.20, जनरल EWS 50.40, OBC NCL 55.90, SC 54.10 और ST 45.90। इससे आप लोगों को एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आफ्टर रिजल्ट आप लोग परेशान नहीं होगे दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट या फिर किससे सजेशन ले। आपके पास एक एग्जैक्ट आपको खुद एक टैबुलर फॉर्म में, और ये जो आपका रैंकिंग है ये एनआईडी की साइट पे ही आया था लास्ट ईयर जब पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तब। एनआईडी आसाम सेम, एनआईडी मध्य प्रदेश, हरियाणा, आप इसके एक बार इंडिविजुअल कैटेगरी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप स्कोर्स और रैंक देख सकते हैं कि कौन सी रैंक तक या कौन से स्कोर तक किस में एडमिशन हुआ है। ये आपकी फाइनल रैंक्स हैं, मतलब आपके डैट प्री डैट मीन्स दोनों के बाद का फाइनल रिजल्ट की रैंक्स हैं ये। एनआईडी मास्टर्स डोमेन अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या स्कोर यहाँ पे भी जो है वो टोटल है आपका डैट सी डैट डोमेन स्पेसिफिक दिसंबर वाला एग्ज़ाम, आपका स्टूडियो टेस्ट, इंटरव्यू इंक्लूड करके जो एट द एंड आता है वो है ये कि पर आपके डोमेन्स में, पर डिज़ाइन डोमेन में किस स्कोर में किस रैंक के साथ एडमिशन क्लोजर हुआ है। तो आप उसको यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब आपकी फाइनल काउंसलिंग्स होने वाली होंगी। तो ये आपको एक अल्टीमेट एक आइडिया दे देगा, रिजल्ट आने के बाद ही एक आइडिया दे देगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग और कौन से डोमेन में आप रेडी टू गो है।
क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद अभी जो दो डोमेन, सपोज़ जिसने दो डोमेन्स लिए होंगे, अगर उसका दोनों डोमेन में क्लियर हो गया तो वो स्टूडियो टेस्ट किसी एक सेलेक्टेड डोमेन में दे सकते हैं, बिकॉज स्टूडियो टेस्ट में भी आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन अगर कमिंग टू कि आप में से किसी का एक ही डोमेन क्लियर हुआ है, दो डोमेन आपने फिल किए हैं बट एक ही डोमेन क्लियर हुआ है, तो फिर आपका उसी डोमेन में स्टूडियो टेस्ट फर्दर होगा। सो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।